कि सितारे जिस तरह महताब से नहीं डरते, सितारे जिस तरह महताब से नहीं डरते, हम अपने हल्क़े अहबाब से नहीं डरते। और जिसे भी देखो बारिश से डरने लगता है, अरे बिहार वाले तो सैलाब से नहीं डरते, है कि नहीं? जिसे भी देखो बारिश से डरने लगता है, सीमांचल वाले तो सैलाब से नहीं डरते। तो आप लोग वाकई है तो मैं यहीं बैठे बैठे आपको गर्म कर सकता हूं। एक शेर और सुन लीजिए। शहर में जो लोग रहते हैं, मैं तवज्जो चाहता हूं अशफाक बैराची साहब की और आफ्ताब रहबर साहब की, और आपके इलाके की नुमाइंदगी बड़ी तेजी के साथ पूर्णिया की कर रहे हैं सरफराज सुंबुल साहब की, और आपके गांव की नुमाइंदगी हाफिज शहजाद साहब राही की, और दिगर जनाब हजरत मौलाना हमारे इस इलाके के सबसे पहले मुफ्ती जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शमीम साहब नदवी की, और जनाब जावेद इकबाल साहब की, मौलाना जुनैद साहब की, दिगर तमाम लोगों की। एक शेर देखिए, देहात है, हम लोग देहात से जुड़े हुए, एक शेर पढ़ना चाहता हूं। शहर वाले को बहुत अकड़ होता कि हम शहर में रहते हैं, ये लोग अल्लाहपन है इसके अंदर। देखिए शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, इनके कभी कपड़े फटे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन उसूल देखेंगे मेरे दोस्त। फटी कमीज, नुची आस्तीन, कुछ तो है। आए है कसम खुदा की, मीडिया मेरे सामने है, पूरे शहर को मैं चैलेंज कर रहा हूं। आओ मोहब्बत और भाईचारगी देखनी हो तो मिट्टी में बैठ के देखो, खालिस मोहब्बत न मिली तो फिर कहना। फटी कमीज, नुची आस्तीन, कुछ तो है। फटी कमीज, नुची आस्तीन, कुछ तो है। गरीब ऐसी दिशा में हसीन, कुछ तो है। गरीब ऐसी दिशा में हसीन, कुछ तो है। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। आए है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। अल्लाह अल्लाह, ये टाट का पर्दा, ये टाटी बना देना, माओ का पर्दे में चला जाना, कसम खुदा की एक सबक देती है जो मैंने आपको पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इनके बाद हम फिर मिलेंगे उसी ताजगी के साथ आपके सामने। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शमीम अहमद साहब नदवी, नाजिम मदरसा हुसैनिया कासमिया अभयपुर हाट पूर्णिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हुवल अहदुस समदुल वाहिद अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून। व क़ाल अल्लाहु तआला यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु वल अमलु लिमा बादल मौत, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और नौजवानान इस्लाम, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, हमारे इलाके का जो माहौल है वो इस शेर के मिज़दाक़ है। किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस पे रोइए, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस पे रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। शेर सुनने के लिए आते हैं, अशआर
उसका जो मादा है शऊर से निकला है, यानी एहसास दिल में होना चाहिए। अगर आप अपने एहसास को खो चुके हैं तो फिर आपको किसी चीज में मजा नहीं आएगा। वही कैफियत हम लोगों की है। अशार को समझने के लिए इल्म की जरूरत है और उस इल्म से हम लोग नावाकिफ हैं। वो शऊर, वो एहसास अपने अंदर जब पैदा करेंगे, मिसाल के तौर पर अभी सर्दी है, इस चीज को हम और आप महसूस करते हैं। गर्मी के वक्त गर्मी महसूस करते हैं, ये शऊर है, एहसास है। तो अशार को जब आप समझने लगेंगे कि शेर के अंदर कौन सा कलाम पेश किया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबी अशार के अंदर बयान की गई है, उन चीजों को जब आप समझने लगेंगे तब आप सुभान अल्लाह कहने पे, माशा अल्लाह कहने पे या वाह वाह कहने पे आमादा होंगे। तो एहसास ही मर चुका है, और जिस कौम के अंदर एहसास मर चुका हो तो उस कौम को कोई बेदार नहीं कर सकता। तो मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है वो आयत हम लोग चूंकि मोमिन हैं, मुसलमान हैं, जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और खुतबे के आखिर में ये आयत पढ़ी जाती है, लेकिन इस आयत के अंदर कौन से अहकामात हैं इससे वाकिफ नहीं है, इसलिए कि हम अरबी नहीं जानते हैं। अरबी के जो निकात हैं, उसके जो रुमूज हैं, उससे हम नावाकिफ हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमसे किस चीज का मुतालबा कर रहा है, उस चीज की तरफ हमारे तवज्जो नहीं होती। हमको एहसास ही नहीं है कि इसमें क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मुखातब होकर के फरमाया है, हमको मालूम ही नहीं है। सुनते तो हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको देता है वह अदल है। अदल कहते किसको है? बराबरी का मामला करना, बराबरी का मामला करना, यानी जिसका जो हक हो वो हक उसको दे देना। अल्लाह तबारक व तआला का जो हक है बंदों पर, अल्लाह का हक बंदा अपने आका को दे दे, ये अदल है। जब बंदा अपनी तरफ से अपने रब को खुश करने के लिए उसके तमाम जो हुकूक हैं उसको जब अदा करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे भी ये लाजिम कर लिया है कि जिस बंदे ने मेरे तमाम हुकूक अदा किए हैं हम उस बंदे को जरूर खुश करेंगे और जन्नत की अनमोल नियामतों से नवाजेंगे। और अगर हम अदल को काम में नहीं लाते हैं, अल्लाह का हक हम अल्लाह को नहीं देते हैं, तो फिर बराबरी का मामला अल्लाह की तरफ से जो मिलना चाहिए था उससे हम और आप महरूम रहते हैं। तो जब तक आप दूसरों के साथ अदल करने वाले नहीं बनेंगे, इस मजलिस का जो हक है अगर उस हक को आप अदा नहीं करेंगे, इस मजलिस के जो आदाब हैं आप उसकी रियायत नहीं करेंगे, तो इससे मिलने वाला जो नफा है वो आपको हासिल नहीं हो सकता है। आप जिस इरादे के साथ आए हैं, अगर सही इरादे के साथ आए हैं तो उसका नफा आपको मिलेगा। जलसे का जो उन्वान कायम किया गया है इस्लाह मुआशरा। मुआशरा क्या है? समाज। आशरा के माना होता है एक दूसरे के साथ मिलकर के जिंदगी गुजारना। जब हम और आप आपस में मिलजुल करके जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर बेशुमार फसादात का वजूद होता है, जब किसी समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसकी इस्लाह की जरूरत पड़ती है। तो इस्लाह के मुख्तलिफ तरीके हैं। इनफरादी एतबार से इस्लाह की कोशिशें की जाती हैं,
इज्तिमाई एतबार से भी इस्लाह की कोशिशें की जाती हैं। एक बाप अपने बेटे की इस्लाह के लिए इनफिरादी एतबार से कोशिशें करता है, एक उस्ताद अपने शागिर्दों की इस्लाह की फिक्र अलग करता है, जमात वाले अलग घूमते हैं, पूरा एक निजाम चलता है। तमाम लोग हर तरीके से समाज और मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करते हैं। लिहाजा अगर अपने समाज और मुआशरे की इस्लाह की कोशिश आप करना चाहते हैं तो आपको खुले दिल के साथ और सच्चे इरादे के साथ सुनना पड़ेगा और अमल की नीयत से सुनना पड़ेगा। अगर अमल की नीयत से नहीं सुनते हैं, और इंसान को सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया भी आपको कहती है कि आपको सबसे पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए, बाद में दूसरों की फिक्र होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को। सबसे पहला नंबर अपना है। जो अपनी इस्लाह की फिक्र करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी की इस्लाह फरमाएगा। आपका यहाँ आ जाना, यहाँ शरीक हो जाना, ये नफा नहीं देगा। दिल के अंदर जो इरादा लेकर के आए हैं, उस इरादे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को तौफीक अता करता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सूरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, बल्कि तुम्हारी कुलूब को देखता है कि किस इरादे के साथ हम यहाँ आए हैं। अगर सच्चे इरादे के साथ आए हैं तो उस इरादे के बाद जो मराहिल है, उन तमाम चीजों को जब आप सामने रखेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए पूरे समाज और मुआशरे की इस्लाह की तौफीक मिलेगी। इसलिए अदल, समाज के अंदर नाइंसाफी, हक तलफी, ये तमाम बुराइयां हमारे समाज और मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। ये अदल, बराबरी का मामला करना। आपसे अगर किसी ने जुल्मन कोई चीज ले ली है तो उतनी चीज आप वापस ले सकते हैं, ये अदल है। इसलिए कि जितना आपका हक है आप अपना हक ले सकते हैं, शरीयत भी आपको इसकी इजाजत देता है। हक तलफी किसी की नहीं करनी है, और ना ही हक तलफी सहना भी नहीं। मेरा हक किसी ने सल्ब कर लिया, छीन लिया, हमको उस हक को अदा करने की कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। उसके बाद का जो मरहला आता है, एहसान का मरहला आता है। अदल हो गया, बराबरी का मामला। अब इस बराबरी के अंदर, अब इस दायरे को जब वसी करना चाहेंगे, बाप का हक बेटे पर क्या है, माँ का हक बेटी पर क्या है, शौहर का हक बीवी पर क्या है, रिश्तेदारों का हक क्या है, आस पड़ोस का हक क्या है, ये सारे हकूक का दायरा चलता चला जाएगा। बाप का हक आप किसी दूसरे को अगर देते हैं तो ये अदल के खिलाफ है। उस्ताद का हक किसी दूसरे को देते हैं तो ये अदल के खिलाफ है। शौहर का हक किसी और को देते हैं, ये अदल के खिलाफ है। ये तमाम बुराइयां हमारे समाज के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। रोजाना इस आयत को सुनते हैं। उसके बाद का जो मरहला है वो एहसान का मरहला है। एहसान कहते हैं हर काम को अच्छे तरीके से अदा करना, हर काम को अच्छे तरीके से अदा करना। आप नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, नमाज को किस तरीके से अदा किया जाए कि हमारी नमाज मकबूल हो। अगर उस तरीके से हम अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान का जो हुक्म दिया है, इस हुक्म की हुक्म अदुली हो रही है। तो अल्लाह की नियामत के हम हकदार कैसे बन सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितने भी काम हैं, आप काश्तकार हैं, खेती करते हैं और उस खेती में अच्छे से अच्छे तरीके अपनाने की आप कोशिश करते हैं, इसलिए कि आपको उसका नफा हासिल करना है। आप अगर खेती को अच्छे तरीके से अंजाम न दे तो उससे मिलने वाला जो नफा है वो आपको हासिल नहीं हो सकता है। तो एहसान इसका दायरा, एहसान के अंदर और भी चीजें हैं। हुस्ने सुलूक, हुस्ने सुलूक का मतलब एक दूसरे के साथ रहना सहना होता है, उठना बैठना होता है, उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाए, आपके अखलाक कैसे हैं, आपके आदात और अतवार कैसे हैं, आपके
मामलात कैसे हैं, आप जो काम करते हैं ईमानदारी अमानतदारी के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें एहसान के अंदर शामिल हो जाती हैं। किसी इंसान से अगर गलती हो गई आप उसको माफ कर देते हैं तो ये एहसान है। वो अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, लोगों के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के साथ अच्छा सलूक किया। हमारे और आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अच्छा सलूक किया, सबसे बेहतरीन शक्ल हमको और आपको अता किया, एहसान किया, ईमान की दौलत से नवाजा, एहसान किया, दुनिया की सारी नियामतें हमारे और आपके लिए पैदा किया, जमीन के तहों में जितने खजाने हैं वो भी ईमान वालों के लिए पैदा किया, आसमान की बुलंदियों में भी जो चीजें हैं जिनसे हम लोग फायदा उठाते हैं, जो सितारे नजर आते हैं, जो चांद नजर आता है, जो सूरज नजर आता है, इन तमाम रोशनियों से, उनकी गर्मियों से हम कितना फायदा उठाते हैं, ये तमाम के तमाम एहसानात हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ जब एहसान करता है, हम बेशुमार गलतियां करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर देता है। उसी तरीके से जब हम समाज और मुआशरे के अंदर रहते हैं, किसी इंसान से अगर गलती होती है तो उसको माफ करना यह एहसान है। दो हो गए। सबसे पहली चीज बराबरी का मामला करना है। बराबरी सारे लोगों के साथ करना है, अल्लाह के साथ भी करना है, अल्लाह के रसूल के साथ भी करना है, तमाम अंबिया के साथ करना है और पूरी इंसानियत के साथ करना है। अल्लाह के जो हुकूक हैं अल्लाह को देना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हैं उनको देना है, बंदों के जो हुकूक हैं बंदों को देना है। उसके बाद का जो मरहला है, जिसका दिल बड़ा हो वो एहसान वाला मामला करे। बराबरी में आपको इख्तियार है, इसलिए कि अदल करना फर्ज और वाजिब के दर्जे में है, लेकिन एहसान करना ये नफल के दर्जे में है, तबर्रो के तौर पर है। आप चाहे तो माफ कर दें और अगर चाहे तो माफ न करें, या आपके इख्तियार में है। जिस तरीके से फर्ज नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नफल नमाज अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर हम न चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो उसका नफा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से बंदों से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको अगर माफ कर देते हैं तो आप उसके दिल को जीत लेते हैं। फिर दोबारा उस आपकी तरफ से अगर गलती हो जाएगी और उसी के ताल्लुक से गलती होगी तो वो इंसान भी आपको माफ करने पर उस वक्त मजबूर होगा। है नफली अमल, जायद अमल, लेकिन एक मर्तबा आप एहसान कर चुके हैं, लिहाजा उसके आंखों में शर्म और हया जरूर होगी। आपसे गलती होगी तो दोबारा आपको माफ करने पर मजबूर हो जाएगा। तो अदल करना है और एहसान करना है। इन दोनों चीजों को जब हम और आप अपने समाज और मुआशरे के अंदर इख्तियार कर लेंगे तो जितना बिगाड़ है, जितनी खराबियां हैं, तमाम खराबियां खत्म हो सकती हैं। जुल्म और ज्यादती क्यों होता है, झगड़े क्यों होते हैं, आपसे नाचाकी क्यों होती है, आपस में दुश्मनी क्यों होती है, इन्हीं हुकूक को अदा न करने की वजह से, अदल इंसाफ कायम न करने की वजह से, एक दूसरे को माफ करने वाले न बनने की वजह से। तो दो हुक्म दिया, अदल का हुक्म, दूसरा एहसान का हुक्म। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा। आगे पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं, रिश्तेदारी के क्या क्या हुकूक हैं, आप उसके हुकूक किस तरीके से अदा कर सकते हैं। माली हुकूक भी हैं, अखलाकी हुकूक भी हैं, ज़ियाफत के हुकूक भी हैं, बीमारी और तीमारदारी के हुकूक भी हैं। इस तरीके हुकूक का दायरा जब आप निकालते हुए चले जाएंगे, बल्कि पूरी शरीयत को, शरीयत इस्लामिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो दो लफ्ज़ में समझ सकते हैं कि शरीयत इस्लामिया का निचोड़ और लुब्बे लुबाब है क्या। इस्लाम दो चीजों के मजमूए का नाम है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला के जो हुकूक हैं अल्लाह को दिया जाए और बंदों के जो हुकूक हैं बंदों को दिए जाए, पूरी शरीयत का निचोड़ है।
आप जब अल्लाह के तमाम हुकूक अदा कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हमें हासिल हो जाएगी। और जिस बंदे को भी अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए उसकी कामयाबी 100% यकीनी है। अब मामला आता है बंदों का। अगर हम बंदों के हुकूक भी अदा करके इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो किसी बंदे का हक मेरे ऊपर नहीं है, अल्लाह पहले ही से राजी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला किस बुनियाद पर हमारा हिसाब व किताब लेगा? आप अल्लाह के तमाम हुकूक अदा कर चुके हैं लेकिन बंदों के हुकूक छीन चुके हैं। किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तहज्जुद गुजारी की है, तमाम फराइज अदा किए हैं, तमाम नवाफिल की पाबंदी की है, अल्लाह के हुकूक अदा कर दिए। लेकिन जब आप अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि आपने मेरे फला बंदे के हक सल्ब किए हैं, छीने हैं। वो बंदा इकरार करने पे मजबूर हो जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ दिलाएगा, अदल करेगा उसके साथ कि जैसा तुमने दुनिया के अंदर उसका हक छीना था, पहले उसका हक अदा करो तभी तुम जन्नत में जा सकते हो। तो जो बंदा अल्लाह का हक भी अदा कर दे और बंदों का हक भी अदा कर दे तो कामिल मोमिन है और कामिल मोमिन ही जन्नत में जाएगा। बगैर हिसाब व किताब का दाखिला जिस मोमिन बंदे को होगा वो वही बंदा होगा जिसने दोनों हुकूक अदा किए हैं। अगर कोई इंसान अल्लाह के तमाम हुकूक अदा करे, बंदों के हुकूक अदा न करे, तब भी अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। और एक इंसान तमाम बंदों को खुश रखने की कोशिश करता है, दुनिया के अंदर कोई भी उससे नाराज नहीं है, हर इंसान खुश है, लेकिन अल्लाह को नाराज करके रखा है तो वो इंसान गिरफ्त में आ जाएगा। तो जो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब होना चाहता है, उखरवी एतबार से भी कामयाब होना चाहता है, तो दोनों किस्म के जो हुकूक हैं उसको अदा करना सीख जाइए। दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे, इसलिए कि दुनिया के अंदर बंदों के हुकूक आप अदा कर चुके हैं, कोई भी इंसान आपसे नाराज नहीं है। तो गोया के हर इंसान की तरफ से आपको इज्जत मिलेगी और जिस इंसान को इज्जत मिलती है दुनिया के अंदर वो खुश होता है। जब दुनिया के अंदर हर इंसान आपसे खुश है, आपको इज्जत हासिल है, तो दुनिया के अंदर खुशी हासिल है। फलनुहियन्नु हयातन तय्यबा, अल्लाह ताला ने हयात तय्यबा का जो वादा किया है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहियन्नु हयातन तय्यबा, जो बंदा भी मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मर्द हो या औरत, नेक अमल किया हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को दुनिया ही के अंदर पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। पाकीज़ा जिंदगी क्या है? जिस इंसान को पूरे समाज और मुआशरे के अंदर इज्जत मिली हो, उससे ज्यादा पाकीज़ा जिंदगी दुनिया में और क्या चाहिए? बेशुमार लोग हैं जो मालदारी के एतबार से कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज और मुआशरे के अंदर उसको इज्जत मिली हुई है, तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि चलो मेरे पास माल नहीं है लेकिन इज्जत तो अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। तो इससे ज्यादा पाकीज़ा जिंदगी और क्या हो सकती है? और वो इंसान हमेशा दुनिया के अंदर खुश रहेगा, इसलिए कि जिधर भी वो जाएगा लोगों का जब सामना करेगा, लोगों की तरफ से जब उसकी इज्जत मिलेगी तो इसका दिल हमेशा खुश रहेगा, कभी उसको गम लाहिक नहीं होगा। कोई परेशानी है भी तो लोगों से मिल करके, लोगों की मोहब्बत की वजह से अपने गम को इंसान भूल जाता है। तो इन दोनों बातों का लिहाज करना, जिसको हम खुतबे में रोजाना सुनते हैं, वो ईताइल कुर्बा। तीसरा जो मरहला आता है, रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उसको भी अदा करना है। अगर रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह के नजदीक हम गिरफ्त में आएंगे। रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं? रिश्तेदारों में कौन कौन से लोग आते हैं? मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल हम देते हैं कि आप एक खानदान वाले हैं, जब कोई मैयत मर जाता है तो उसके जमीन जायदाद का बंटवारा होता है। जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, वो रिश्तेदार ही तो होते हैं। उसके हुकूक को अगर अदा नहीं करते हैं, किसी की थोड़ी सी जमीन भी आप सल्ब कर लेते हैं,
घर और मकानात में तमाम के हुकूक बराबर है। शरीयत इस्लामिया ने हर एक के हुकूक को मुतय्यन कर दिया है, लिहाजा उस हक में से जर्रा बराबर अगर आप कमी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के करने का हुक्म दे रहा है, और इस आयत की इतनी अहमियत है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो मुफस्सिर कुरान है, बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, उनका कहना है कि पूरे कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जामे तरीन अगर कोई आयत है तो यही आयत है। पूरी शरीयत का निचोड़ निकाल करके रख दिया गया है, लेकिन इन तमाम बातों पे हम और आप ख्याल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से समाज और मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, झगड़ा है, लड़ाई है, दुश्मनी है, कीना है, कपट है, न जाने कैसी कैसी बुराइयां हैं। उन्हीं बुराइयों को खत्म करने के लिए हम और आप जलसा करते हैं या दोसा प्रोग्राम करते हैं या इनफरादी एतबार से उसकी इस्लाह की कोशिशें जो करते हैं। इन हुकूक को समझिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इस उम्मत के लिए नाजिल किया, लेकिन ये उम्मत इतनी नाकारा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को बराह रास्त समझने की सलाहियत नहीं रखता। काश हम में से हर बच्चा कम से कम इतना अरबी जान लेता जिसके जरिए बराह रास्त कुरान समझ सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कुरान के अंदर किन किन चीजों का मुतालबा किया गया है। समझ ही नहीं, रोजाना सुनते हैं लेकिन एहसास नहीं कि अल्लाह किस चीज का हमको हुक्म देता है। तो 3 बातों का हुक्म दिया है, और आगे जो 3 बातें हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमको और आपको मना किया है, वो तमाम बातें भी हमारे समाज और मुआशरे के अंदर फैला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला चूंकि अज़ल से लेके अबद तक का इल्म रखता है, अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि जो जमाना आगे बढ़ता जाएगा समाज और मुआशरे के अंदर ये सारी बुराइयां आएगी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम अहकामात पहले ही नाजिल कर दिए हैं। वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य, 3 चीजों का हुक्म दिया है। अदल, तमाम चीजों में इंसाफ करना है, दूसरा एहसान करना है। समाज और मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है, अगर हम एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले, एक दूसरे को माफ करने वाले, पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के तमाम हुकूक अदा करने वाले हो जाएंगे तो दुश्मनी किसी से नहीं रहेगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। और 3 चीज, उसमें से सबसे पहले फहशा, वयन्हा अनिल फहशा। फहशा क्या चीज? खुली हुई बुराई, खुल्लम खुल्ला बुराई जिसको हर इंसान जानता हो। ज़िनाकारी है, चोरी है, डाकाज़नी है, रिश्वतखोरी है, सूदखोरी है, ये खुल्लम खुल्ला बुराइयां जो कहलाते हैं। इसकी एक लंबी फहरिस्त है, गुनाह कबीरा की 85 से ज्यादा फहरिस्त है। सिर्फ गुनाह कबीरा के ताल्लुक से ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। फहशा में ये तमाम चीजें दाखिल हो गई। गाली गलौज करना, जादू सीखना, उसी तरीके से शिर्क करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, बेशुमार बुराइयां हैं जो खुल्लम खुल्ला बुराइयां होती हैं। उससे भी मना किया गया है कि एक इंसान गलती करता है लेकिन चुपके से करता है। हो सकता हो कि उस गलती को किसी ने न जाना हो और अल्लाह तबारक व तआला उसको अंदर ही अंदर माफ कर दिया हो। लेकिन जो इंसान खुल्लम खुल्ला बुराई करता है तो उसका असर सिर्फ उखरवी एतबार से नहीं पड़ेगा बल्कि समाज और मुआशरे के अंदर भी उसका असर पड़ेगा कि पूरे समाज और मुआशरे के अंदर जो इंसान खुल्लम खुल्ला ज़िनाकारी करता है, चोरी करता है, डाकाज़नी करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, बेईमानी करता है, रिश्वतखोरी करता है, सूदखोरी करता है, समाज में उस इंसान को कितनी इज्जत मिलती है? इज्जत मिलती है? नहीं मिलती है। जो इंसान भी खुल्लम खुल्ला बुराई करेगा न अल्लाह के नजदीक वो महबूब बन सकता है, न पूरे समाज और मुआशरे के अंदर वो महबूब बन सकता है। तो जो इंसान दोनों जहां में मबगूज हो, अल्लाह के नजदीक भी मबगूज है, अल्लाह भी उससे नाराज है और समाज और मुआशरे के अंदर ऐसे कामों का इर्तिकाब कर रहा है जिससे समाज और मुआशरा भी उससे बुग़्ज़ रखता है, उससे नफरत करता है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी जानवर से भी ज्यादा बदतर है। बलुम अज़ल,
उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, जानवर से भी ज्यादा बदतरीन जिंदगी उसकी गुजर रही है। शर्म और हया से, ज़िनाकारी से, चोरी से, इन तमाम बुराइयों से जो चीजें रोकती हैं वो चीज हमारे अंदर से मफकूद हो चुकी है। इदा फातकल हया फफअल मा शि'त, जब इंसान शर्म और हया को खो देता है तो इंसान जो चाहे दुनिया में कर सकता है। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर शर्म और हया नाम की कोई चीज है ही नहीं है। जब इंसान शर्म और हया को अपने अंदर से निकाल देता है तो हर बुराई करना उसके लिए आसान हो जाता है। जिस इंसान के अंदर शर्म और हया है वो ज़िनाकारी की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए उसको मालूम है कि अगर हम ज़िना कर लिए, अगर खुदा न खास्ता पकड़े गए तो समाज के सामने हम मुंह कैसे दिखाएं। जिस इंसान के अंदर शर्म और हया है वो इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए उसको मालूम है कि अगर मेरी झूठ पकड़ी गई तो समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे कि इंसान झूठा है। जिस इंसान के अंदर शर्म और हया है वो इंसान सूदखोरी नहीं कर सकता है, उसको मालूम है कि समाज में जो सूदखोरी करता है समाज की निगाह में गिर जाता है, लोग उससे नफरत करते हैं, उसके करीब नहीं जाना चाहते हैं। जिस इंसान के अंदर शर्म और हया बाकी है वो इंसान कभी गीबत नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसको मालूम है कि आज हम गीबत करते हैं, अगर खुदा न खास्ता उसको मालूम पड़ गया, उसको मालूम चल गया कि उसने हमारी गीबत की है, इसलिए कि हम दोनों जिगरी दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों के सामने उसकी गीबत कर रहे हैं। कल जब दोस्त का सामना करना पड़ेगा तो हम उसके सामने मुंह कैसे दिखाएंगे। तो शर्म और हया वो चीज है जो इंसान को बेशुमार बुराइयों से रोक देती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फहशा, खुली हुई बुराइयों से, यानी जिसका इल्म अवाम व खवास तमाम लोगों को हो, ऐसे तमाम बुराइयों से आपको रोका जा रहा है। तो इन बुराइयों से अगर रुकना चाहते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है, आपको भी पैदा किया है। वो खालिक है, वो मालिक भी। लिहाजा अगर हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा हमको दुनिया से मलिया मेट कर देगा, निस्त नाबूद कर देगा, जैसे कौम आद और कौम समूद को अल्लाह तबारक व तआला ने निस्त नाबूद कर दिया था। ये अल्लाह का एहसान है कि बेशुमार बुराइयां हमारे समाज और मुआशरे में फैली हुई है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमको खिलाता भी है, पिलाता भी है, हमें जिंदा भी रखा है और साथ साथ इज्जत और सरबलंदी भी अता की है। दुश्मनाने इस्लाम को मिटाने के लिए सारे हरबे बरुए कार ला रहे हैं। मुस्लिम कुछ तरीका चलाए जा रही है, इस्लाम मस्जिदों को ढाने के लिए न जाने कैसे कैसे स्कीमें तैयार की जा रही है। मदारिस का निजाम खत्म करने के लिए, जहां से इंसान को ताकत मिलती है, इंसान जब मस्जिद में पहुंचता है तो खुलूस दिल के साथ अल्लाह को याद करता है। जब इंसान खेत में होता है तो हो सकता हो कि उसका ध्यान अल्लाह की तरफ से न हो, लेकिन जो बंदा भी मस्जिद तक पहुंच जाता है तो उसका ईमान ताजा हो जाता है। दुश्मनाने इस्लाम आपके ईमान ताजा करने की जो भट्टी है उसको मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मसाजिद को अल्लाह ने महफूज रखा है और आपको भी महफूज रखा है। दुश्मनाने इस्लाम ने आपको नमाज पढ़ने से मना किया नहीं किया, दोस्तों के साथ भलाई करने से मना किया नहीं किया, वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन खुद ही से अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को, अपने इम्तियाजात को, अपने तसख्खुसात को हम लोग खो चुके हैं। आप शहरों के अंदर चले जाइए, एक नौजवान पैंट शर्ट पहन करके खड़ा हो जाए आपके सामने और कोई कहे कि इसके पहचानो कि मुस्लिम है कि नन मुस्लिम है, पहचान सकते हैं? तो अपनी पहचान अगर खुद ही इंसान खो दे, अपनी पहचान इंसान जब खुद ही खो दे, एक वाकया लिखा है, चुटकुला है, चुटकुला तहा हुसैन ने लिखा है कि एक शख्स बड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी था। वो यह समझता था कि हम हो सकता हो कि कहीं गुम हो जाए,
हो सकता हो हम कहीं खो जाएं, तो हम अपने आप को कैसे पाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, अपने गले में एक पट्टा डाल लिया और उसमें लिख दिया अना, यानी मैं हूं, मैं हूं। उसका एक दोस्त था, उसके पास बैठ गया, उसने अपना पट्टा उतार करके अपने दोस्त के गले में डाल दिया। अब बेचारा परेशान हो गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। तो अब वो बेचारा तलाश कर रहा है कि मैं हूं, तो तू कौन है, फिर उधर डाल रहा है। तो वही कैफियत हमारी हो गई है कि हम अपनी पहचान उतार करके रख दिए हैं। मकारिम अखलाक, जिस अखलाक की बुनियाद पर पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम फैला था, उस अखलाक को हमारा भूल गए, उस नबी के मानने वाले हैं। अखलाक सबसे ज्यादा किसी चीज में अगर गिरावट आई है तो अखलाक में आई है। बड़ों का अदब हमारे सामने है ही नहीं, बाप का अदब है ही नहीं, छोटों के साथ शफकत का मामला है ही नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपने आप को कहते हैं। बस सच्चाई यह है कि उस हबन्नक की तरह हमारा मामला हो गया है कि हम अपनी पहचान को खो चुके हैं। अब वो पहचान ढूंढ रहे कि कहां है। आप किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर चले जाइए, उसके अखलाक इतने आला होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उसकी दुकान पे सामान लेने के लिए। और किसी मुसलमान की दुकान पे चले जाइए और वहां जाकर के आपके साथ ऐसी बदज़बानी के साथ पेश आएगा कि आपका दिल खट्टा हो जाएगा। आप नफरत करने लगेंगे कि चलो कैसे भटक करके हम आ गए, कान पकड़ते हैं कि दोबारा इसके पास नहीं। जिसकी जबान अच्छी नहीं उसके सामान हम कैसे लें। ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं। इसलिए अगर आप इज्जत और सरबलंदी चाहते हो, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत और सरबलंदी की जमानत ली है। वला तहिनु वला तहज़नु। दुश्मनान इस्लाम सारे हरबे बरुए कार ला रहे हैं, मुस्लिम को तहरीकें चलाए जा रही हैं। ये हमारे लिए और आपके लम्हे फिक्रिया है ऐसे हालात में, जबकि आज मिल्लत इस्लामिया का कारवां लहरों के बीच हिचकोले खा रहा है। कोई इसकी पुष्ट पनाही के लिए तैयार नहीं, कोई इसकी मदद के लिए तैयार नहीं। इस हिचकोले खाते हुए कश्ती को भंवर से कौन निकालेगा? या आपके अखलाक निकालेंगे, हमारे अखलाक निकालेंगे। हम अपने अखलाक को अगर दूसरों के सामने पेश करते तो हमारा दोस्त बनता, दुश्मन कभी नहीं बनता। दुश्मनों के सामने ऐसे अखलाक पेश कीजिए कि आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए और ये पूछने पर मजबूर हो जाए कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपका अखलाक इतना अच्छा है, आपकी जात इतनी अच्छी है, आपकी जबान में इतनी मिठास है, तो आपका धर्म कितना अच्छा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने लोग इतने ईमान कबूल किए थे, वह जबान ही की तासीर थी, तलवार की तासीर नहीं थी। हम अपनी जबान को खराब कर चुके हैं। हमारे बच्चों की जबानों पे गाली, गाने हैं, बेहुदा बस जबान बातें हैं। अच्छे अखलाक, कोई बड़ा है तो अदब के साथ उसको भैया कहना उसको नहीं आता। अबे तबे अरे तरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तमीज नहीं है। जबान वो चीज है जो इंसान को कहते हैं कि रसगुल्ला भी खिलाता है और ऊंचे मकाम पे भी बैठाता है, और वही जबान एक ऐसी चीज है कि इंसान को जलील कर देता है। तो जबान की हिफाजत कीजिए। इन्न समा वल बसरा वल फुआद, तीनों चीजों का हिसाब लिया जाएगा। तीनों चीजों का हिसाब लिया जाएगा। आप गलत बात सुनते हैं, गलत बात जबान से निकालते हैं। इंसान जो गलती करता है, सबसे ज्यादा जो गलती करता है, कान के जरिए कोई बात सुनता है और उसकी तहकीक नहीं करता। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। आप उस चीज के पास खड़े मत होइए जिस चीज का आपको इल्म ना हो, जिसकी तहकीक ना हो। इसलिए कि गलत बात अगर आप सुनते हैं और सुन करके फिर दूसरे के पास बयान कर देते हैं तो झूठ होगा। कफा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिआ। हर इंसान के लिए, हर आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बातें सुन करके दूसरों के सामने बयान कर दे।
गीबत कोई किसी के सामने करता है, आप उसी गीबत को सुन करके उसके खिलाफ महज आराय शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, उसकी तहकीक नहीं करते हैं। जिस आदमी ने आपके कान में जाकर के कानाफूसी की है, पहले उस आदमी से जाके आप बराह रास्त पूछते कि फला आदमी ने आपके ताल्लुक से ये बात कही है कि यह बात सच्ची है या झूठी है। अगर वो बात सच्ची होती तो वो इंसान इकरार कर लेता, अगर बात झूठी होगी तो मामला वहीं दब जाएगा, झगड़े की नौबत नहीं आएगी, लेकिन उसकी तहकीक नहीं करते हैं। बसर अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि जो इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करता है बेशुमार बुराइयों से बच जाता है। जब इंसान देखता है तो उस नजर की तासीर दिल में उसका असर पड़ता है, फिर आगे का मरहला जो है वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत चीज जिसका नक्शा आप देखते हैं वो दिल में जाके बैठ जाता है, ज़हन नशीन हो जाता है, फिर उसी चीज को आप दूसरों के सामने बयान करते हैं। हम निगाह के ताल्लुक से हम आगे नहीं बोलना चाहते हैं। एक नौजवान है, नौजवानी की उम्र है, किसी खूबसूरत लड़की को जब देख ले, देखने के बाद ही ना उसके ताल्लुक से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। तो जब आप अपनी निगाह की हिफाजत कर लेंगे तो उसके ताल्लुक से मोहब्बत का जो जज्बा पैदा हुआ है, मोहब्बत मतलूब है, मोहब्बत मतलूब है, लेकिन हर मोहब्बत मतलूब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है, अल्लाह से भी मोहब्बत है, माँ बाप से भी मोहब्बत है, रिश्तेदारों से भी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत में फर्क है। एक मोहब्बत है अक्ली और एक मोहब्बत है शरई। शरीयत का हुक्म है कि आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए, बगैर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किए आपका ईमान कामिल नहीं है। आप एक डॉक्टर से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत है और एक डॉक्टर से भी मोहब्बत है। जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया हो और आपको सेहतमंद बना दिया हो, आप उस डॉक्टर से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत अक्ली है, शरई नहीं। उसी तरीके से बीवी से मोहब्बत करना दुरुस्त है, जायज है, लेकिन अजनबी लड़की से मोहब्बत करना नाजायज है। मसरफ सही 10 रुपए कमा करके लाए, नोट वही है, चोरी करके लाए हराम हो गया, मजदूरी करके लाए हलाल हो गया। नोट एक है, रास्ता जो अपना रहे वो रास्ते को इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों को सिर्फ हलाल नहीं किया है और तमाम चीजों को हराम नहीं किया है। दोनों पहलू रखा है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो हलाल है, बहुत सारी चीजें हराम है। आप उस जिस रास्ते को इख्तियार करेंगे, मोहब्बत उससे भी की जाती है, मोहब्बत इससे भी की जाती है। एक मोहब्बत में सवाब है और एक मोहब्बत में गुनाह है। जैसे नोट एक ही है, लेकिन ये हराम हो जाता है, ये हलाल हो जाता है। क्यों? उसके इस्तेमाल का जो तरीका है, उसको हासिल करने का जो तरीका है वो गलत है, इसलिए वो हराम हो गया। और इस तरफ से मजदूरी करने के जरिए जो पैसा हासिल हुआ है वो हलाल तरीका है, लिहाजा वो पैसा भी हलाल है। बीवी से मोहब्बत करेंगे सवाब है, वालिदैन से मोहब्बत करेंगे सवाब है, उस्ताद से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह की जात से मोहब्बत करेंगे सवाब है। लेकिन अजनबी से मोहब्बत करेंगे, गैर महरम से मोहब्बत करेंगे, दिल ही से मोहब्बत निकलती है, उसका जज्बा दिल ही से पैदा होता है। चीज एक है, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों सलाहियत इंसान के अंदर रखी है, फअल्हमहा फुजूरहा। इंसान एक है लेकिन सलाहियत दोनों रखी है, गुनाह करने की भी सलाहियत आपके अंदर है और नेकी करने की भी सलाहियत है। आप चाहें तो अपने अंदर से नेकी की सलाहियत को निकाल करके नेकी वाले अमाल करते चले जाएं। आप अगर चाहें तो अंदर से गुनाह की सलाहियत को निकाल करके गुनाह करते चले जाएं। बज़ाहिर एक चीज नजर आती है, लेकिन उसका रास्ता अलग हो जाता है। इस्तेमाल करने से आप गुनाह का इरादा करेंगे तो उसमें गुनाह मिलेगा, नेकी का इरादा करेंगे तो नेकी मिलेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस आयत के अंदर 3
तीन चीजों का हुक्म दिया है और तीन चीजों से रोका है। फहशा, खुली हुई बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि खुली हुई बुराई गुनाह कबीरा में शामिल होता है। अल्लाह के नजदीक बगैर तौबा के माफ नहीं। अगर हम बगैर तौबा के मर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ नहीं करेगा। समाज और मुआशरे के अंदर सबको मालूम है कि जिना करना बुरा है और जाने से तमाम लोग नफरत करते हैं। अगर जिनाकारी करते हैं तो समाज के अंदर भी लोग आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत कोई नहीं करेगा। आप इज्जत हासिल करना चाहेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, लुत्फ अंदोजी के लिए, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए 5 से आधे घंटे का मजा लिए और पूरी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई के साथ आपको गुजारनी पड़ेगी। तो दुनिया के अंदर भी जिंदगी आपकी नाकारा हो गई, कहीं इज्जत नहीं मिली और उखरवी एतबार से भी आप नाकाम हुए। उसके बाद नंबर आता है मुनकर का, वल फहशाय वल मुनकर। और मुनकर कहते हैं अजनबी चीज को। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति' फबिलिसानी फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि जो शख्स भी मुनकर, नापसंदीदा कामों को देखे उसको रोकना चाहिए अपने हाथ से। एक बच्चा आपके सामने किसी को गाली देता है या किसी बच्चे से झगड़ता है तो झगड़ना और गाली देना ये नापसंदीदा अमल है। लिहाजा हम समाज और मुआशरे के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को झगड़ा करने से रोके, गाली देने से रोके। अगर हम उस बच्चे को गाली देने से और झगड़ा करने से बाज नहीं रखते हैं तो वही बच्चा कल जब बड़ा होगा तो हमारे समाज और मुआशरे के लिए नासूर बनकर के खड़ा होगा। कल तो बच्चों के साथ लड़ाई करता था, बच्चों को गाली देता था, उसकी इस्लाह अगर बचपने में नहीं हुई तो जवानी में उसकी इस्लाह नहीं होती है। बचपन का किया हुआ 55 तक रहता है, बचपन का किया हुआ 55 तक रहता है। कोई बच्चा अगर बचपने में कलमा याद कर लिया तो 55 साल की उम्र भी में पूछिए तो फर्राटे के साथ वो कलमा आपको सुना देगा। लेकिन जिस बच्चे ने बचपने में कलमा न सीखा हो, बुढ़ापे में जाके कलमा सीखा हो, उससे कलमा पूछिए वो अटक अटक करके पढ़े। तो बचपने में उसकी इस्लाह की जरूरत है। जब आप दरख्त लगाते हैं तो उसकी पूरी परवरिश और पूरी निगरानी, जब तक पौधा छोटा होता है तब तक पूरे ध्यान के साथ उस पौधे की परवरिश करने की आप कोशिश करते हैं। पौधा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको घेर घार आप नहीं करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। क्या बड़ा हो गया, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, कोई उसको निस्त नाबूद नहीं कर सकता है। उसी तरीके से बच्चों की परवरिश बचपन में अगर अच्छी तरीके से आपने कर ली तो बड़े होकर के वो कभी बिगड़ नहीं सकते। अगर बचपने में उसकी इस्लाह नहीं की, उसकी अच्छी परवरिश नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, बाप मौजूद नहीं, माँ मौजूद थी, फिर तरबियत किसने की? अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे वालिद मुहतरम जिंदा नहीं थे तो मेरी तरबियत अल्लाह ने की, मेरे रब ने की। फअहसन तअदीबी, और मेरे अदब को बेहतरीन किया, यानी सबसे बेहतरीन अदब सिखाया। हम तो अपनी औलादों के ताल्लुक से जिम्मेदार हैं। मल्लम युअद्दिब वालिदुहु अद्दबहु ज़मान। जिस बच्चे को उसका बाप अदब नहीं सिखाता है, जमाना उसको अदब सिखाएगा। आप अगर बचपने में अपने औलाद की अगर तरबियत नहीं करते हैं, उसकी तरबियत नहीं करते हैं तो जमाना उसको अदब सिखाएगा। बड़े होने के बाद जब वो चोरी करेगा, गाली देगा, ज़िनाकारी करेगा, बदकारी करेगा, बुराइयां फैलाएगा, तो जमाना के सामने जब आएगा उसको पकड़ेगा तो पकड़ के पीटेगा कि नहीं पीटेगा? तो इलाज तो करेगा। जमाना अदब सिखा रहा है उसको। ये काम वालिदैन को बचपने में करना चाहिए था। लिहाजा जो शख्स भी अपनी औलादों की तरबियत बचपन में नहीं करता है, फिर वही वालिदैन उस बच्चे के बड़े होने के बाद समाज और मुआशरे के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है।
जब बेटा ज़िनाकारी में पकड़ा जाता है तो बाप को हाजिर किया जाता है। बेटा जब चोरी में पकड़ा जाता है तो बाप को हाजिर किया जाता है और बाप के सामने उसकी पिटाई होती है। दिल में दुख होता है, दर्द होता है, अंदर से कराहते हैं, लेकिन उसकी आह आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए कि आपका बेटा जुर्म कर चुका है। आपके सामने पिटाई की जाती है, आपके सामने पकड़ करके पुलिस ले जाता है, जेल में बंद कर देता है और जेल के सलाखों के पीछे आप उससे मिलने जाते हैं। आपके दिल में दर्द होता है। क्यों? जमाना अदब सिखा रहा। अगर हम अपने औलादों की तरबियत उसको अगर बचपन में अदब सिखा दिए होते तो उसकी नौबत आती ही नहीं कि अपनी औलाद की वजह से हम समाज और मुआशरे के सामने जलील होते और जमाना उसको अदब सिखाया होता। तो अल्लाह आखिरी चीज 3 अहकामात करने के हैं। अदल करना है, एहसान करना है और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने हैं। 3 बातों से जो मना किया गया है वो पहली चीज है खुली हुई बुराइयों से अपने आप को बाज रखना है, अपनी औलादों को बाज रखना है, अपने मातिहतों को बाज रखना है। दूसरी चीज है मुनकर, छोटी मोटी बुराइयां। इसलिए कहते हैं हम लोग समाज और मुआशरे में कहते हैं खीरा चोर ही हीरा चोर बनता है। खीरा चोर हीरा चोर बनता है। छोटी बुराइयों को अगर हम नहीं रोकेंगे तो कल वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देगा और पूरे समाज और मुआशरे के अंदर ऐसी बिगाड़ पैदा कर देगा जिससे हर इंसान पनाह चाहता फिरेगा लेकिन पनाह नहीं पाएगा। आखिरी चीज वल बग़, जुल्म, सरकशी, हद से तजावुज करना। कोई इंसान अगर किसी मामले में हद से तजावुज करता है, शरीयत का हुक्म यह है कि आप 4 ही रकात फर्ज नमाज पढ़िए। शरीयत का हुक्म यह है कि जोहर में आप 4 ही रकात फर्ज नमाज पढ़िए। वो बंदा आगे बढ़ के कहता है 4 रकात क्यों पढ़ेंगे, 6 रकात पढ़ेंगे। ये हद से तजावुज कर। तो हर चीज में हद से तजावुज नहीं करना है, इसलिए कि वही जुल्म बन जाता है। जिसका जो हक है वो हक दीजिए, उसका हक अगर छीनेंगे तो बग़ी में चला जाएगा। हद से तजावुज कर रहे हैं, उसका हक आपका 2 रुपया था, आप 3 रुपया लिए हैं, हद से तजावुज कर रहे हैं। तो हुकूक न देना ये हद से तजावुज करना है। लिहाजा अपना हक लेना है और दूसरों का हक देना है, अपना हक छीनना है और दूसरों का हक अदा करना है। तमाम किस्म के जब हुकूक आप अदा करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह समाज और मुआशरे के अंदर इस्लाह अपने आप ही हो जाएगी। मैंने हदीस का टुकड़ा पढ़ा था, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा, सबसे बड़ा अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा कर ले, अपना जायजा ले ले। हर इंसान अगर अपने जाती ताल्लुक से इस्लाह की फिक्र कर ले कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे दीन सीखना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मुस्लिह की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जलसे जुलूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपने दिल में ठान लिए कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, तो अब जब इस्लाह करने की फिक्र किए, पता चला हमको नमाज नहीं आती है, तो आप खुद ही उस्ताद के पास पहुंच जाए, किसी से पूछना शुरू कर देंगे। उसी तरीके से आप कोई काम सीखना चाहते हैं, आपको जब फिक्र होगी, हर इंसान जब अपनी अपनी इस्लाह की फिक्र कर लेगा तो फिर दूसरों को फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफिरादियत के जरिए ही इज्तिमाइयत होती है। मुआशरा कैसे वजूद में आता है? एक खानदान है, एक बाप है, अभी एक ही घर है, उसके 4 बेटे हुए। एक बाप है, उसके 4 बेटे हुए, फिर 4 बेटों के फिर और औलाद हुई, फिर उसके बाद फिर औलाद हुई, फिर उसके बाद फिर औलाद हुई। पता चला यहाँ जगह है ही नहीं, तो यहां से कुछ लोग उठ करके दूसरी जगह जाके बस गए। गांव और समाज ही को तो हम मुआशरा कहते हैं, गांव और समाज ही को हम और आप मुआशरा कहते हैं।
तो उसी तरीके से मुआशरे का वजूद जिस तरीके से आता है कि अफराद की ज्यादती जब बढ़ती है तो मुआशरा वजूद में आता है, उसी तरीके से हर इंसान जब अपनी अपनी इस्लाह की फिक्र कर लेगा तो पूरे समाज की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान जब इंसान इरादा करता है वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिन, इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा इसलिए कि मेरा टाइम हो चुका है। जो शख्स आखिरत का इरादा करता हो, जो शख्स वमन अरादल आखिरत, जो शख्स आखिरत का इरादा करता हो यानी आखिरत में कामयाबी चाहता हो तो उसको 4 काम करने पड़ेंगे। पहली चीज नियत, दूसरी चीज व सआ लहा, आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करनी है, सिर्फ नियत काफी नहीं, कोशिश करनी है, नियत करनी है, कोशिश करनी है। तीसरी चीज व सआ लहा सअयहा, कोशिश भी ऐसी करनी है जो शरीयत के मुताबिक हो। अगर शरीयत के खिलाफ आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपकी कोशिश नाकाम होगी, कामयाब नहीं होगी। इसलिए आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, शरीयत का हुक्म यह है कि आप 4 ही रकात फर्ज नमाज पढ़िए, आप 6 रकात पढ़ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, 4 से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। सायहा, उसी तरीके से कोशिश करनी है, यानी आखिरत की कामयाबी के लिए जिस तरीके से कोशिश करनी चाहिए उसी तरीके से कोशिश कीजिए, तब आपकी कोशिश आखिरत की कामयाबी का जामिन बनेगा। इरादा करना है, कोशिश करनी है और शरीयत के मुताबिक कोशिश करनी है, वो हुआ मुमिन। इस हाल में कोई ईमान वाला भी हो, जिसके पास ईमान ना हो, तहज्जुद की भी नमाज पढ़े, शरीयत के मुताबिक पढ़े, नियत भी उसकी दुरुस्त हो, लेकिन ईमान ना हो तो सब बेकार। तो चारों चीजों को जब आप लेकर के चलेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, यही वो लोग हैं जिनकी कोशिशों को कबूल किया जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को कबूल कर लेगा तो फिर आखिरत की कामयाबी यकीनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम और आप मिल करके ये अज़्म लेकर के चलें कि समाज की इस्लाह की हमको फिक्र करनी ही है, लेकिन साथ साथ सबसे पहले अपनी अपनी फिक्र करनी है। हर इंसान जब अपनी फिक्र कर लेगा, जैसे खेती के ताल्लुक से, अपने नौकरी के ताल्लुक से, अपनी तिजारत के ताल्लुक से अपनी फिक्र करते हैं, तब हमारी तिजारत आगे बढ़ती है, हमारी खेती आगे बढ़ती है, हमारी नौकरी का मरहला आगे बढ़ता है, दूसरा कोशिश करके नहीं देता है। तो उसी तरीके से अपनी अपनी इस्लाह की फिक्र करनी है। हम और आप ये अज़्म लेकर के उठें कि हम और आप अपनी इस्लाह की फिक्र करेंगे तो पूरे समाज और मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। अगर आप अपनी फिक्र न करें और पूरे समाज वाले मिलकर के आपकी इस्लाह करना चाहे तो आपकी इस्लाह नहीं कर सकता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े नबी होकर के तमाम सहाबा ने अबू जहल के लिए, अबू लहब के लिए, शैबा के लिए, उतबा के लिए, बेशुमार मुशरिकीन मक्का के लिए अनथक कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर इरादा नहीं था, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं थी। इसलिए अल्लाह के रसूल इतने बड़े नबी होने के बावजूद, महबूब रब्बिल आलमीन होने के बावजूद उनकी हिदायत के सबब नहीं बन सकते। इसलिए जब तक हम अपनी ताल्लुक से फिक्र पैदा नहीं कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमारी इस्लाह नहीं कर सकती है। हम नमाज न पढ़ना चाहे, रोजाना जमात वाले आ जाए, वो हमको नमाज कभी नहीं पढ़वा सकता है। अगर हम दिल में ठान लगे मुझे नमाज पढ़नी है तो कोई जमात नहीं भी आएगा, नहीं भी आएगी, कोई फर्द हमारे पास नहीं भी आएगा, तब भी खुद ब खुद जाकर के हम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो सकते हैं। इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला समाज की भी फिक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए और सबसे बड़ी चीज अपनी इस्लाह की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।